तकदीर, अक्ल और हसद। कभी सोचा है कि जब ये तीनों ताकतें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही दास्तान में उतरेंगे जिसका नाम है बेवकूफ, बादशाह और तकदीर का हाथ। ये कहानी है एक अजीब सी कश्मकश की, जहां बज़ाहिर नजर आने वाली बेवकूफ़ी गहरी से गहरी हिकमत पर भारी पड़ जाती है। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जिसे सारी दुनिया बेवकूफ़ समझ रही हो, वो दरअसल एक पूरे दरबार के ज़हीन तरीन लोगों से भी ज़्यादा दाना निकले? यही वो सवाल है जो इस कहानी की बुनियाद है, और इसका जवाब सच कहूँ तो आपको हैरान कर देगा। तो कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। भले मानस थे, नेक दिल, लेकिन थोड़े सादा थे, और उनके इर्द गिर्द थे चापलूस दरबारी जिनकी हर बात मतलब से शुरू होकर मतलब पर ही खत्म होती थी। बादशाह को तलाश थी हकीकी दानाई की, एक ऐसी सच्चाई की जो इस शोर में कहीं खो गई थी। तो इसी बेचैनी में बादशाह एक दिन निकल पड़े जंगल की तरफ, और वहीं एक दरख्त के नीचे उन्हें वो शख्स मिला जो इनकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। वो बस खुद से बातें कर रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। बादशाह एक लम्हे को रुके और सोचने लगे, ये कोई पागल है या कोई ऐसा दाना जिसकी बातें आम लोगों की समझ से ही बाहर हैं। खैर, बादशाह ने जब उससे बात की तो उसकी बातों की सादगी में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। ये देखकर दरबारियों के दिलों में खतरे की घंटी बजने लगी। उन्हें लगा कि उनकी जगह खतरे में है, तो उन्होंने एक चाल चली। बादशाह को मशवरा दिया कि इस बेजरर से पागल को महल ले चलते हैं, तफरी का सामान बनेगा। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बादशाह ने उनकी बात मान ली, लेकिन महल के रास्ते में ही तकदीर ने अपना पहला पत्ता खेला। इस अजनबी ने अचानक भागने की कोशिश की और अपना घोड़ा एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर डाल दिया। उसे पकड़ने की अफरा तफरी में पूरे शाही काफले को अपना असल रास्ता छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ा। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी बेमायनी सी हरकत थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा। जब वो दूसरे रास्ते से महल पहुंचे तो एक हौलनाक खबर उनका इंतजार कर रही थी। जिस रास्ते से वो आ रहे थे, वहां दुश्मन की फौज हाथ लगाए बैठी थी। इस एक पागल की भागने की हरकत ने अनजाने में बादशाह और उसके पूरे लश्कर को मौत के मुंह से निकाल लिया था। अब बादशाह की नजरों में वो शख्स कोई पागल नहीं था, बल्कि एक मुहाफिज था। उसे दरबार में इज्जत का मकाम मिल गया। लेकिन इज्जत का ये सूरज जैसे ही तुलू हुआ, दरबारियों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। जिसे वो मजाक का निशाना बनाने लाए थे, वो आज उनके बराबर आ बैठा था, और ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। तो यहां से शुरू हुआ साजिशों का असल खेल। दरबारियों ने उसी की सादगी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने इसे एक झूठी कहानी सुनाई कि दरबार की एक रिवायत है, कार्रवाई का आगाज बादशाह को थप्पड़ मारकर किया जाता है। लालच भी दिया कि बादशाह खुश होकर बहुत इनाम देगा, जबकि उनका असल मंसूबा तो ये था कि बादशाह गुस्से में आए और इस शख्स का किस्सा ही तमाम कर दे। अगले दिन दरबार भरा हुआ था और वो शख्स मासूमियत से आगे बढ़ा। उसने बादशाह को एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि ताज हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। एक लम्हे के लिए पूरे दरबार पर जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। साजिशी दरबारी अपनी मुस्कुराहटें छिपाने लगे, वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाने ही वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ताज जमीन पर गिरा, उसके अंदर से एक जहरीला बिच्छू निकलकर भागा। सबकी सांसें जैसे रुक गईं। अगर वो थप्पड़ ना पड़ता तो वो बिच्छू सीधा बादशाह को डस लेता। सोचें जरा, एक बार फिर दरबारियों की साजिश ही बादशाह की हिफाजत बन गई। उनकी बुरी नीयत ने अनजाने में बादशाह की जान बचा ली थी। बादशाह ने तो उसे अपना निजात दहिंदा मान लिया और इनाम में एक पूरा महल दे दिया। ये देखकर दरबारियों का हसद अब पागलपन की हदों को छूने लगा था। उन्हें लग रहा था कि यह शख्स अब इन सब की जगह ले लेगा। उसे रोकना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब दरबारियों ने एक और भी खतरनाक जाल बिछाया। उन्होंने उस शख्स को एक नया ख्वाब दिखाया, आधी सल्तनत का ख्वाब। शर्त बस इतनी सी थी कि जैसे ही बादशाह कुर्सी पर देखने लगे, वो उसे पीछे खींच ले। उनका मंसूबा था कि बादशाह सबके सामने गिरें, जलील हों और सारा इल्जाम उस शख्स पर आ जाए। और दरबार में बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही बादशाह बैठने लगे, कुर्सी पीछे खींच ली गई। दरबारियों की आंखों में फतह की चमक थी, लेकिन बादशाह गिरे नहीं। उन्होंने हैरत से कुर्सी की तरफ देखा, जिसका एक पांव पहले से टूटा हुआ था। अगर वो शख्स ये ना करता तो बादशाह यकीनी तौर पर गिरते और शदीद जख्मी हो जाते। तकदीर ने एक बार फिर साजिश को हिफाजत में बदल दिया था। बादशाह ने इसे एक अहमकाना हरकत नहीं समझा, बल्कि इसे कमाल की वफादारी करार दिया। और इनाम के तौर पर उसे पूरी फौज का जनरल बना दिया गया। जिन दरबारियों ने इसे फांसी पर चढ़ाने का ख्वाब देखा था, वो अब इसे अपनी ही फौज की कमान संभालते देखकर बस जलते रह गए।
अब जब हर चाल उल्टी पड़ रही थी तो दरबारियों ने वो कदम उठाया जो गद्दारी की आखिरी हद थी। उन्होंने खुफिया तौर पर पड़ोसी मुल्क से राब्ता किया और अपने ही सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उनका मंसूबा सादा लेकिन बहुत घिनौना था, नए जनरल को जंग के मैदान में मरवाना, भले ही इसकी कीमत पूरे मुल्क को क्यों ना चुकानी पड़े। मैदान जंग सज चुका था, लाखों जानें दांव पर थीं, और तभी नए जनरल ने एक नाकाबिले यकीन हुक्म दिया, पूरी फौज अपनी जगह रुक जाए, वो दुश्मन बादशाह का सामना अकेले करेंगे। ये बहादुरी थी या बेवकूफ़ी कोई नहीं जानता था, मगर वो शख्स तन्हा 2 सल्तनतों के बीच जाकर खड़ा हो गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। करीब की झाड़ियों से एक गजबनाक शेर निकला और उसने सीधा दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। इंसानों की जंग में अब कुदरत खुद अपना फैसला सुनाने आ गई थी। पूरे मैदान में एकदम अफरा तफरी मच गई। इस लम्हे में जनरल ने ये नहीं देखा कि सामने दोस्त है या दुश्मन, उसे सिर्फ एक इंसान नजर आया जिसकी जान खतरे में थी। बिना एक लम्हा जाया किए वो शेर और बादशाह के बीच कूद पड़ा। ये जंग सल्तनत की नहीं थी, इंसानियत की थी। एक खूनी लड़ाई के बाद उसने शेर को मार गिराया और अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाई। दुश्मन बादशाह ये रहमदिली और बहादुरी देखकर दंग रह गया। जिस शख्स को वो मारने आया था, आज उसी ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। उसने अपनी तलवार फेंकी और जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और उसका पहला हुक्म था, इन तमाम गद्दार दरबारियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये आग लगाई थी। और यूं वो शख्स जो जंगल से एक बेवकूफ़ समझकर लाया गया था, अब 2 मुत्तहिद सल्तनतों का हीरो बन चुका था। बादशाह ने खुशी से अपनी बेटी का हाथ भी उसके हाथ में दे दिया। हर तरफ जश्न था, सिवाय उन कैदी दरबारियों के जो अब भी इसी सवाल में उलझे थे कि आखिर उनकी हर ज़हीन चाल, हर गहरी साजिश उल्टी क्यों पड़ गई। उनकी इस उलझन का जवाब उन्हीं के बीच मौजूद एक बूढ़े दरबारी ने दिया। उसने वो सच बोला जो वो अपनी सारी चालाकी के बावजूद कभी समझ ही नहीं पाए थे। उसने कहा, जिसे खुदा इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। इज्जत और जिल्लत देने का इख्तियार सिर्फ उसी के पास है। तुम लोग इंसानों से लड़ रहे थे, जबकि इसका मामला तो आसमान पर तय हो चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि सच्ची नीयत हजारों चालाक साजिशों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये याद दिलाती है कि हसद की आग हमेशा उसी को जलाती है जो उसे भड़काता है। और सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि हम अपनी चालें चलते हैं, लेकिन तकदीर अपना खेल खेलती है। और शायद असल हिकमत चालाकी में नहीं, बल्कि तकदीर के इस खेल को समझने में है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?